बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन थोड़ी खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो है जी जलेबियाँ। जलेबियाँ कैसे बनती हैं, जलेबियाँ का तरीक़ेकार क्या है, जलेबियों में क्या क्या चीज़ें डालती हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। ये जी मेरे पास आधा किलो के करीब मैदा है, तो 1 पाव मेरे पास ये कोसा पानी किया मैंने, ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा मेरे पास रंग काट है और ये मेरे पास जर्दा रंग है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें गर्म पानी डालना है कोसा, और इसे अच्छे तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंदना है। तो इसे थोड़ा सा नरम रखना है, तो इसे फेंटते रहना है और चुटकी पारी ये मसाला डालना है। तो आए मैं आपको बताता हूँ इसे। अच्छा जी, सबसे पहले दस्ताने पा लें आप, तो चाहे दस्ताने के बगैर कर लें। तो ये देखें इसका तरीक़ेकार है, थोड़ा सा कोसा पानी डालना है, पाइया 1.5 पाव के करीब। तो आप इसे अच्छे तरीके से आप मलते जाएं। आप इसे सारे को अच्छे तरीके से मल लें आप। तो मसाला बाद में डालना है, पहले आपने इसे अच्छे तरीके से मलना है। ये देखें जी, ये हमारा ऐसे पेस्ट बन जाएगा। आप इसे ने ऐसे हिलाते जाना है, इसकी फुटी नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से बनाएं इसे। थोड़ा सा अब हम इसमें जर्दा रंग डाल देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसे तैयार कर लिया, थोड़ा सा रंग पा के इसे अच्छे तरीके से फेंट दिया। अब ये 10 से 15 मिनट मैंने इसको छोड़ देना और दूसरी तरह से बंद कर दें ऊपर से। दूसरी तरफ मैंने ना 1 किलो चीनी ली है, उसमें एक पाव या 1.5 पाव के करीब पानी डालना है। तो अब इसे हमने अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। धीमी आंच से हमने इसको चानी बनाना है। तो इसमें 1 इलायची डाल देते हैं। ये मैंने 1 इलायची डाल दी है। अब इसे अच्छे तरीके से हिलाना है। तो एक तरफ मैंने ये फ्राई पैन रख लिया है, इसमें हमने जलेबियाँ निकालनी है। तो अभी पहले चानी तैयार कर लें, जितनी देर में हमारा वो तैयार नहीं होता। तो मैं आपको ऊपर अपना एक जो किचन बना रहा हूँ छत पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छत का माहौल बहुत अच्छा है। आज बारिश पड़ी है। ये मेरा अमरूद का बूटा है, ये अनार का बूटा लगा हुआ है। ये ऊपरला माहौल है, बहुत अच्छा है। जब अभी मौसम चेंज होगा, सर्दियाँ आएंगी, तो फिर मैं अच्छा जी, ये लगभग तैयार हो गई है। 1 इलायची डाल दी मैंने, 1 किलो चीनी डाल दी है और पाइया पानी। ये देखें अभी थोड़ी सी कसर है, तो बस ये तैयार है। दूसरी तरफ मैं घी डालता हूँ फ्राई पैन में और जलेबियों का बिस्मिल्लाह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा माल तैयार हो गया। ये मैंने शॉपर लिया है, थैली, उसके नीचे एक सराख की है, दूसरी तरफ मैंने घी रख लिया है। तो इस तरह मेरी चानी तैयार हो गई है। तो अब क्या करना है, बिस्मिल्लाह का नाम लेके हम जलेबियाँ निकालते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी जलेबियाँ तैयार हो रही हैं। ये कपड़े की ज़रूरत नहीं है, घर में दूध वाली थैली होती है, वो आप ले लें। ये देखें, थोड़ा सा सराख करें, उसमें माल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। आप इसे हवाले लगने से बंद कर दें। 1 किलो चीनी है, उसका ये सीरा भी तैयार हो गया है और सीरा बिल्कुल तैयार है। तो जलेबियाँ वगैरह आप हटाते जाइए, क्रंच बनाएं। और बहुत अच्छा कलर आया है। ये माशाल्लाह देखें, ये जलेबियाँ भी फूल रही हैं। देखिए फ्राई पैन में मैं बना रहा हूँ, लोग बड़े बड़े बर्तन में बनाते हैं। ये घर में ऐसे काम होता है, छोटा सा बर्तन ले आप अपना काम करें। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, उसे थोड़े से लाल कर लूँ मैं। अच्छा जी, जलेबियाँ हमारी लाल हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। खस्सा और क्रंच बहुत आसान तरीका है। मेहमान आए, ईद का दिन हो, तो आप इसे बनाएं अपने घर में। ये लें चानी में, अब मैं डाल देता हूँ। चानी भी बिल्कुल आसान बनती है। ये लें,
कोई इतने बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसे अच्छी तरीके से डुबो देना है एक एक पीस को। तो जितनी देर में ये हो रही है उतनी देर में हम इसका दूसरा पूर निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। बिल्कुल आसान है। तो ऐसे आप निकालते जाइएगा और इस्तेमाल कीजिए, खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं आपको बर्फ़ी की रेसिपी दिखाई हूँ, वो भी यूट्यूब पे जाएं। अभी मैं चरगा फ्राई दिखाऊंगा। ये मेरा किचन है, देसी किचन विद अमीन। तो आपकी मेहरबानी है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। बर्तन बड़ा हो और बात है, मगर ज़रूरत के मुताबिक ये देखें तो कितनी प्यारी जलेबियाँ बन गई हैं, मीठी हैं। तो चानी भी मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा खर्चा। आधा किलो आप मैदा ले लें, 40 रुपये का मैदा है, 80 रुपये की चीनी किलो है, आधा किलो घी नहीं लगना। तो आप अगर और चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ, सर्दियाँ आएंगी तो आप देसी घी की निकालें, मीठी नहीं निकालनी, फीकी निकालनी है। देसी घी की फीकी जलेबियाँ निकालनी, जैसे ये वाली हैं, निकाल के आपने रख लेनी खुश अच्छे तरीके से सुखा। उसके बाद जब रात को सोएं आप दूध गर्म करें, दूध में डालें, तो आपको पता लगेगा इंसान की ज़िंदगी कैसे है, कि क्या खाया मैंने, क्या लगा है। तो इसलिए तो ज़ाहिर है कि मैं अनपढ़ आदमी, पंजाबी उर्दू मुझे जो भी आता है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। हम इसे कैसे अच्छे से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप बहुत मेहरबानी, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आपके लिए ये मैं रेसिपियाँ बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बच्चों के लिए, जो मैंने आपको बताया कि जी आप देसी घी के साथ इसको निकालना है। जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ ना, ये आप देसी घी के साथ निकालनी है, चानी इस्तेमाल नहीं करनी। तो रात को जब आप सोए तो एक कम से कम आधा किलो दूध और 2 से 3 अदद जलेबियाँ आप डालकर खाएं, इस्तेमाल करें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फ़ायदा होगा, मुझे भी दुआएं देंगे, मुझे लाइक करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो ये लें, ये देखें कितनी प्यारी है। ये मैंने निकाल रही है, ये एक पूरा और है, ये भी मैं निकाल लूँ। उसके बाद ये मैंने सारी फिक्की निकालनी है दूध के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जी, ये देखें हमारी माशाल्लाह जलेबियाँ कितनी प्यारी, कलर अच्छा निकला है। ये भी तैयार हो गई हैं। ये फीकी जलेबियाँ मैंने तैयार की दूध के साथ। सामान भी थोड़ा सा रह गया। ये देखें आधा किलो मैंने मैदा लिया है, तो आधा किलो से कम 1.5-2 किलो जलेबियाँ हमारी बन गई हैं। ये भी तैयार हो रही हैं और ये मैं फिक्की भी तैयार कर रहा हूँ। फिक्की जलेबी देसी घी के साथ आप बनाएं, और ये कम से कम 1 किलो दूध के लिए ये वाली है। ये आधी लें रोज़ाना, तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या खाया है। तो बहुत अच्छी रेसिपी, आप इस्तेमाल करें। बहुत मेहरबानी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। तो बराए मेहरबानी करके आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे जी। तो अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सी मेहनत, थोड़ा सा खर्चा और जलेबियाँ तैयार। तो तल्ली का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह हाफ़िज़।